डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और असेसमेंट जो होते हैं वैसे तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे हैं। द टर्म डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिफाइन एज द असेसमेंट दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई ए स्टूडेंट्स नीड एंड एबिलिटीज़ and the student readiness to acquire the knowledge and the skill outlined in the curriculum expectations। यानी कि ये क्या होता है? असेसमेंट करना, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, बच्चे की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसके अंदर एबिलिटीज़ वगैरह हैं, और फिर ये देखना कि बच्चे कितने तैयार हैं उस चीज़ को सीखने के लिए जो कि हमारे करिकुलम के अंदर कहा गया है कि ये बच्चों को, इस एज के बच्चों को ये इतना सारा चीज़ें जो है लर्न करनी है, तो वो कहाँ तक तैयार हैं उस चीज़ को पढ़ने के लिए। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होगा वो प्रोवाइड करती है हमें इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूज्ड बाय टीचर एंड द स्टूडेंट टू डिटरमाइन व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो एंड कैन डू विद रिस्पेक्ट टू देयर नॉलेज एंड स्किल आइडेंटिफाई इन द ओवरऑल एंड स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस। यानी कि इसके अंदर अगर आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर रहे हैं तो इससे ये टीचर को ये पता चलेगा कि बच्चा कहाँ तक क्या कर चुका है, उसको कितना आता है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, और वो और आगे क्या अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से उसको जो है और अच्छा जो है हम अचीव करा सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स द टीचर टू प्लान डेली क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट एंड सेट अप्रोप्रिएट लर्निंग गोल्स विद देयर स्टूडेंट्स। यानी कि इसके अंदर अगर आप इस तरीके से डायग्नोस्टिक असेसमेंट के थ्रू अगर आप कुछ भी क्राइटेरिया वगैरह फिक्स कर रहे हैं तो आप डेली जो क्लास में करेंगे वो प्लान वगैरह करने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एग्जाम्पल क्या है डायग्नोस्टिक असेसमेंट का। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मोस्ट पावरफुल एग्जाम्पल हमारा दिया गया है। ये इसके अंदर क्या बताया गया है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होती है उसके अंदर हम यूनिट टेस्ट वगैरह ले सकते हैं, प्री टेस्ट ले सकते हैं। हर यूनिट का, यूनिट जैसे ही कंप्लीट होती है आप उसका टेस्ट ले रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे हम कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर रहे हैं कि बच्चा कितना पर्टिकुलरली उस टॉपिक को समझ पाया है या नहीं समझ पाया। व्हेन गिवन ए यूनिट प्री टेस्ट be sure to focus on the core concept and skills that you expect student to know and be able to demonstrate at the end of the unit। यानी कि जब भी आप यूनिट टेस्ट वगैरह ले रहे हैं, यानी कि जो टेस्ट आप यूनिट का टेस्ट आप ले रहे हैं, यूनिट होती हैं जैसे कि 4 यूनिट होती हैं हमारे, अगर हम लेवल के अकॉर्डिंग करें, अब जैसे कि अपनी बुक के अंदर भी 4 यूनिट दी गई है तो हर यूनिट का टेस्ट लिया जाएगा और ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाई बच्चे से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या अचीव करना है। और साथ के साथ मैनी टेक्स्ट बुक और करिकुलम सेट हैव द प्री टेस्ट यू कैन यूज़ टू अडेप्ट। आपने देखा होगा कि हर चैप्टर के बाद क्या है एक्सरसाइज दी होती है, तो वो किस लिए दी होती है कि बच्चे के जो हमने अभी स्टडी कराया है, उसको जो चैप्टर पढ़ाया है उसको हम देख सकें कि बच्चा उससे कितना अंडरस्टूड कर चुका है, कितना उससे समझ चुका है। तो ये एक एग्जांपल है कि आप इजीली प्री टेस्ट के यूनिट वाइज टेस्ट करके आप जो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर सकते हैं।